औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये मेरे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं। ये समझ लें कि 16 साल में जो मैंने सीखा, जो मैंने दूसरों को दिया, जो उनके फ़ायदे हुए, जो मुझे फ़ायदे हासिल हुए, इससे उसका निचोड़ निकाल के आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है। कोई भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, औलाद माँ बाप की नहीं, माँ बाप अपनी औलाद के नहीं बन पा रहे, मियाँ बीवी में भी यही इख्तलाफात है, बच्चों में भी यही इख्तलाफात हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हर वक्त रोना रोते रहते हैं, जी मेरी किस्मत ख़राब है, या मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं ये अमल करके या अमलियात करवा करवा के थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। अक्सर लोगों के मुंह पे आपको शिकवे ही मिलेंगे। अगर कोई मेहनत कर लें, कुछ मकाम इस दुनिया में हासिल हो जाए, तो फिर वो आपकी मेहनत है, फिर वो किस्मत नहीं कहते आप, फिर वो आपकी मेहनत है। लेकिन तब आपके मुंह पे वो किस्मत का लफ्ज़ नहीं आता। लेकिन जब आप कुछ हासिल नहीं कर पाते, कुछ करते नहीं हैं, तो फिर आप किस्मत के रोने रोते हैं। तो जो भी मेरा भाई बहन दोस्त किस्मत के रोने रो रहे हैं, रोना छोड़ दें। रोने से कुछ नहीं मिलता। ये अमल कर लें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत दो तरह की होती है। एक वो किस्मत जो लिखी जा चुकी है, वो बदली नहीं जा सकती। जैसे मौत का एक टाइम मुकर्रर है, अब उसकी वजह क्या बनती है ये मेरा अल्लाह जानता है। लोग बीमार होकर भी मरते हैं, अचानक हार्ट अटैक से भी मरते हैं, एक्सीडेंटल भी मौत होती है। यानी कि वजह कोई भी बने, जो टाइम मुकर्रर है वो टाइम चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से बदल देते हैं। आप 12 घंटे जॉब करते हैं, 14 घंटे जॉब करते हैं, आपको कुछ हासिल नहीं होता, वो आपके किसी काम नहीं आता। अगर आप 25 मिनट सुबह और थोड़ा टाइम एक निकाल लें, तो यकीन करें वो जो 12-14 घंटे की मेहनत है, 8 घंटे की मेहनत है, 10 घंटे की मेहनत है, जितना वो देती है उससे कई हजार गुना ज्यादा आपको मिल सकता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जो काम करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी और आपको फतह ज़रूर मिलेगी। ये मैंने 16 साल खुद देखा है। आज मैं 43 में हूँ, तो 27 इयर्स का था जब मैं इस फील्ड में आया। आने की बस कुछ वजूहात थी जो पर्सनल है मेरी। उसके बाद मैंने ये दो चीज़ें आज तक जिसको भी दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा भाई या बहन कभी भी नामुराद नहीं हुए, नामुराद नहीं लौटे। ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए ये अमल किए हों और उन्होंने कामयाबी हासिल ना की हो। अभी 2 दिन पहले USA में जब्बार साहब हैं, मेरे ख्याल 2 साल पुराना उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, उनको भी ये अमल मैंने दिए थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनी तौर पर कमेंट्स करके आपको बताएंगे कि मेरी लाइफ में क्या चेंजिंग है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं रिसेंटली बात बता रहा हूँ। तो बस इस अमल पर आपने अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना है और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, बगैर किसी शक शुबे के। और किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं, ये अमल आपकी ज़िंदगी के हर काम आएंगे इंशाअल्लाह। अमल इस तरह करना है आपने
कि डेली नमाज फजर के फ़ौरन बाद जो मेरे भाई बहन नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। नमाज फजर के फ़ौरन बाद आपने दुआ कर लेनी है, चाहे नमाज जिधर पड़ी है उधर बैठ जाए। अगर आपको वॉक करने की आदत है, वॉक करना चाहते हैं तो फिर आप वॉक भी कर सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नमाज फजर के फ़ौरन बाद आपने 500 बार यानी कि 5 तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ 20 से 25 मिनट लगेंगे आपके। आप इसे वॉक करते भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त बातचीत नहीं करनी और गिनती जो काउंटिंग होती है वो कम पेश खुद से नहीं करनी। अगर कोई गलती हो गई है तो वो अल्लाह जानता है। तो आप 500 बार पढ़ लें बस इसको, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आज वीडियो देखी है तो आज सुबह फजर से ही शुरू कर लें। पढ़ने के बाद अपने रिज़्क के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने कारोबार के लिए, जो भी आपके दिल में है, शादी है, पसंद की शादी है, वीज़ा है, कुछ भी है, अगर आपके काम रुके हुए हैं, ये अमल करना शुरू कर दें। सिर्फ 500 बार ये रोज़ाना करना है बिला नागा। ज़रूरी नहीं कि आपने एक काम के लिए किया, वो काम हो गया तो अब इसे छोड़ दें। आप इसे ज़िंदगी का मामूल बना लें। जो मेरे भाई बहन नमाज छूट जाती है, जिनकी कोई वजह ऐसी है, ख़ास वजह है कोई, वो छूट जाती है, तो जब वो कज़ा पढ़े नमाज फजर, उसके बाद ये अमल कर लें। एक अमल ये हो गया, इसको आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दूसरा अमल इसी के साथ रिलेटेड है, अगर ये भी आप साथ करें, ख़ास तौर पे वो मेरे भाई बहन जो कहते हैं जी हम रूहानियत में आना चाहते हैं, हम इस दुनिया में आना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हमारी ज़ुबान में तस्सीर नहीं है, आप ये भी अमल करें साथ। हर एक कर सकता है, जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर अता करेगा। ये ऐसे अमल हैं। जुमे वाले दिन, सिर्फ जुमे के जुमे ये अमल करना है। बाकी जो मैंने पहले बताया वो सुबह नमाज फजर के बाद डेली करना है। और ये जो अमल बताने लगूँ ये सिर्फ जुमे के जुमे करना है, जुमा का दिन। नमाज असर और मगरिब के दरमियान अभी तो टाइम कम है, सर्दियाँ हैं, जाहिर सी बात है, तो टाइम कम है, 1 घंटा है। इससे भी लोग कुछ थोड़ा लेट पढ़ते हैं तो उससे भी कम टाइम रह जाता है। तो आप मेहनत करनी है तो आप नमाज असर अदा करें जिधर आप करते हैं। अगर नमाज आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जेंट्स हैं तो मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर ख़वातीन हैं तो वो घरों में पढ़ती हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना कि असर और मगरिब के दरमियान आप समझ लें कि इत्तिकाफ़ पे बैठ गए हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बस अल्लाह को याद करना है। अगर फ़र्ज़ कि आपको लगता है कि दुरानिया ज़्यादा लंबा है, जैसे किसी मुल्क में, किसी शहर में गर्मी है तो दुरानिया ज़्यादा लंबा है आपकी नमाज़ों का। पाकिस्तान में भी 2-3 महीने बाद काफ़ी दुरानिया हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि इतना टाइम नहीं निकल पाएगा, इतना टाइम मैं नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी नमाज असर डिले कर सकते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो घरों में बैठती हैं, जो मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, वो तो डिले नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर आग लगी हुई है, जो तड़प रहा है कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ हासिल हो, फिर उसके लिए ये 1 घंटा 1.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो नमाज असर जिधर अदा करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। नमाज असर अदा करें, उसके बाद आपने उठना नहीं है। नमाज असर अदा करने से पहले आप कोई अच्छी अगरबत्ती अपने पास लगा लें, पानी की बोतल रख लें ताकि प्यास लगे तो आप पानी पी सकें। आप समझ लें कि इत्तिकाफ़ पे है, किसी से आपने बातचीत नहीं करनी। कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठें, अगर कमरे में अपने घर में तो कमरा लॉक हो या सबको पता हो कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, या कम से कम एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दें, कोई अंदर ना आए, कोई बच्चा ना आए, कोई बड़ा ना आए, कोई बताए नहीं आपको। अगर आपको वाशरूम वगैरह से होकर फारिग होकर बैठें कि ताकि आपने उठना नहीं है। तो नमाज असर अदा कर ली, जब दुआ कर ली, उसके बाद यही 3 नाम जो आपने फजर के बाद पढ़ने हैं, अपने लातादाद पढ़ने शुरू कर देने हैं, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। अब पहले 11 बार दोषी पढ़ लें, उसके बाद लातादाद पढ़नी शुरू करें। इसमें अक्सर मैं अपने बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। आप आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो ऐसा भी लग सकता है कि ज़मीन घूम रही है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो शर्ट है ये
پھولنا شروع ہو جائے، آپ کو لگے کہ جیسے جسم میں کوئی چیز آ گئی ہے، لیکن ڈرنے والی بات نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو میرے ساتھ ہوتی ہیں، لائٹ کم ہو گئی ہے، لائٹ آف ہو گئی ہے تو یہ یو پی ایس چل پڑا ہے. تو ایک کام تو آپ نے چیز سے ڈرنا نہیں ہے، پیاس لگی ہے پانی پی لیں، لیکن بیٹھے رہنا ہے. جیسے بھی آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھے رہیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ ٹھیک ہے لاہور میں یا کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گھر تنگ ہوتے ہیں، 3 منزلہ کے گھر میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، 4 منزلہ گھر ہیں، 8 10 منزلہ گھر ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی. لیکن اگر ایسی جگہ مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو آپ نے بس اس طرح پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی ادھر ہے، شارب کے پاس ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچ رہا ہے. آپ یقین کریں، آپ کو لگے نہ لگے، لیکن آپ کو بہت ساری ایسی طاقتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوں گی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خوشی کے مارے اٹھے ہی نہ. آپ پہلے ہو سکتا ہے ڈسٹرب کیا جائے، جیسے میں پانی کا گلاس رکھتا تھا، اس کے اوپر ڈھکن رکھتا تھا تو وہ ڈھکن اتر جاتا تھا، گر جاتا تھا خود بخود، اگر بتی کو بجھا دیا جاتا تھا. لیکن میں ڈسٹرب نہیں تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے نقصان تو ہو نہیں سکتا. یہ تو میرے استاد کے دیے ہوئے عمل ہیں، ان میں نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کر رہا تھا اور خوشی سے کر رہا تھا. یقین کریں ان دونوں عملوں کو جب میں نے زندگی کا حصہ بنایا تو میرے کام ایسے سیکنڈوں میں ہونے شروع ہو گئے. کوئی بھی کام میں بس اللہ کے حضور دعا کرتا تھا. جیسے کہ عمل یہ جیسے پورا کرنا کیسے ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے جیسے ہی مغرب کی اذان آپ کے کانوں میں آئے، اگر فرض کیا آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اذان وغیرہ نہیں ہوتی، ایسے سٹی میں ایسی جگہ پہ ہیں، الارم لگا لیں. جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ 11 بار دوشی پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کے اللہ کے حضور اپنی دل کی ہر بات کہیں، اپنے کاموں کی آسانی مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، جو بھی کام ہے سب کے لیے دعا کریں. اور بس جب پڑھیں تو دل دھڑکنے کی آواز آپ کو محسوس ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کا دل بھی بول رہا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ اس کو ڈیلے کر کے پڑھ سکتے ہیں، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو آفس میں پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، کم از کم پونا گھنٹا آدھا گھنٹا اس عمل کو ضرور کرنا ہے. اور ہر جمعے کر لیں. اگر آپ کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو جگہ کا چینج ہونے کا کوئی مقصد نقصان نہیں ہے، آپ وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کسی کو زیادہ کو نہ بتائیں، ایک بندے کو پتہ ہو بڑی بات ہے، کوئی دیکھے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ سر عام سب کو بتا رہے ہو دیکھیں میں تو عمل کر رہا ہوتا ہوں. کئی لوگوں کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کو کوئی پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو تصویریں اتروا رہے ہوتے ہیں. ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. نیکی وہ ہوتی ہے، عمل وہ ہوتے ہیں جب آپ کریں تو دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو نہ اندازہ ہو. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہمارے میں شوش زیادہ ہے، دکھاوا زیادہ ہے، بناوٹ زیادہ ہے، کام کم ہے، عمل کم ہے. تو آپ نے عمل کرنے ہیں، بناوٹ نہیں کرنی. جو بھی میرے بھائی بہن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، روحانی اجازت چاہیے، 41 ٹائم دروشی پڑھ کے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں. روحانی طور پر اجازت ہے. یہ وہ عمل ہیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، روحانیت میں بھی، دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا. آپ اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں. مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، بچی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. صرف یہ کہ خاص دنوں میں عورتیں نہیں کریں گے، خاص دنوں میں نہیں کر سکتے. آپ میاں کے لیے کر لیں، بچے ماں باپ کی ترقی کے لیے کر لیں، یعنی کہ آپ اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، آپ کو اس میں نفع ہی نفع ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہم روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں استاد نہیں مل رہا، یہ عمل شروع کر دیں. یہ عمل ہی آپ کے استاد بنتے جائیں گے. آپ کی زبان کی تاثیر بڑھے گی، روحانیت بڑھے گی، جو دعا مانگیں گے جلدی قبول ہوگی، جو دل میں نیک حاجتیں ہوں گی جلدی پور ہوں گی. قسمت پہ رونا نہیں آئے گا، آپ کو خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، رونا چھوڑیں. اگر آپ روتے ہیں، آپ کام کر کے تھک چکے ہیں، عمل کر کے تھک چکے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ
मैं आपको यकीन से दावे से कहता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपकी किस्मत को बना देंगे ये अमल। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। और सिर्फ आखिरी बात, मेहरबानी करके जब व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हैं काम के लिए, कॉल नहीं करें। मेहरबानी आपकी, सिर्फ वॉइस मैसेज कर दें तफसील से कि ये मेरा काम है, एक ही बार में ये मेरा काम है, इसके लिए क्या हो सकता है। मैं तो बना के दे सकता हूँ, बाकी अल्लाह आपकी किस्मत बनाए, आपके लिए हालात अच्छे करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।